कहानी की शुरुआत एक विक्टर नाम के आदमी से होती है। विक्टर समाज में एक अमीर और इज्जतदार इंसान माना जाता है। उस दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड मेलनी को पहली बार अपने घर लाता है। जैसे ही मेलनी विक्टर की आलीशान कोठी देखती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। इतना बड़ा घर, महंगी सजावट, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। विक्टर उसे पूरा घर दिखाता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है। इतना कहकर वह मेलनी की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले जाता है एक अलग कमरे में। फिर अचानक वह उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है। मेलनी अवाक रह जाती है। वो कमरा कोई बेडरूम नहीं था, वो एक टॉर्चर चैम्बर था। चारों तरफ अजीब मशीनें, जंजीरें, औजार, सब कुछ बड़ा डरावना लग रहा था। असल में विक्टर मानसिक रूप से बीमार था। उसे लोगों को अपने जाल में फंसाकर टॉर्चर करने की आदत थी। मेलनी पहले तो यकीन नहीं कर पाती। उसे लगता है कि ये कोई मजाक है, लेकिन विक्टर बहुत शांत आवाज में कहता है, नहीं, ये सब सच है। धीरे धीरे वह मेलनी को यकीन दिला देता है कि उसे इसमें साथ देना होगा। वह मेलनी को एक अजीब से बेड पर लिटा देता है और उसके हाथ पैर कसकर बांध देता है। फिर वह एक हैंडल घुमाता है। मशीन चालू होते ही मेलनी का शरीर खिंचने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी विक्टर डरावनी आवाज में कहता है, ये तो बस पहला लेबल है। डर से कांपती हुई मेलनी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है। वह कहती है कि अब उससे और नहीं सहा जाएगा। तभी अचानक वहाँ विक्टर की पत्नी आ जाती है, जिससे विक्टर का ध्यान भटक जाता है और वह गलती से हैंडल ज्यादा घुमा देता है, जिसकी वजह से मेलनी का शरीर और ज्यादा खिंचता है और उसी दौरान उसकी टांग टूट जाती है। इसके बाद कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है। मेलनी विक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराती है, लेकिन विक्टर का एक दोस्त उससे मिलने आता है। वह मेलनी से कहता है कि ये केस छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारे पास अच्छे वकील के पैसे भी नहीं है। वो उसे $10,000 का ऑफर देता है। मजबूरी में और हालात से टूटकर मेलनी वो पैसे ले लेती है और केस वापस ले लेती है। बाद में वही दोस्त विक्टर से मिलने जाता है। विक्टर मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करता है और उससे अपनी निजी बातें भी शेयर करता है। उसी दौरान हमें पता चलता है कि विक्टर की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। उसकी पत्नी एलिजाबेथ उसकी इस गंदी आदत से नफरत करती है। एक बार विक्टर अपनी पत्नी के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसकी गर्दन को चोट पहुंचा देता है, जिससे एलिजाबेथ सन्न रह जाती है। उस रात विक्टर एक बड़ी पार्टी रखता है, जुआ खेलता है और बहुत बड़ा नुकसान झेलता है। एलिजाबेथ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है और उसे पार्टी से बाहर निकाल देता है। टूटे दिल के साथ एलिजाबेथ अपने कमरे में जाती है। तभी विक्टर का एक दोस्त रोमन चुपके से कमरे में आता है और उसे किस करता है। यही खुलासा होता है कि एलिजाबेथ और रोमन पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। उधर विक्टर जुए में हार जाने के बाद गुस्से में अपने नौकर पर चिल्लाता है। फिर वह अपनी पत्नी के कमरे की तरफ जाता है और उसका नाम पुकारता है। एलिजाबेथ जल्दी से रोमन को अलमारी में छिपा देती है। दरवाजा खोलते ही विक्टर पास आता है, लेकिन उसका स्पर्श बड़ा अजनबी सा लगता है। एलिजाबेथ उसे धक्का देती है और कहती है कि तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। ये सुनते ही विक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसका पिता भी बहुत क्रूर इंसान था। विक्टर को रोता देख एलिजाबेथ अलमारी खोलती है, रोमन को बाहर निकालती है और उसके साथ घर छोड़कर चली जाती है। अगले दिन विक्टर फिर से अपने खेलों में लगा रहता है। एलिजाबेथ उसे बताती है कि वह थोड़ी देर बाहर जा रही है। विक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिजाबेथ रोमन से मिलती है और कहती है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा। रोमन जवाब देता है, अगर विक्टर रास्ते से हट जाए तो पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम हो जाएगी, फिर हम शादी कर सकते हैं और चैन से जी सकते हैं। उसी शाम एलिजाबेथ रोमन को डिनर पर बुलाती है। रोमन मान जाता है और चुपचाप विक्टर को मारने की योजना बनाता है। वह एक खतरनाक आदमी से मिलता है जो उसे जहरीली दवा की बोतल देता है और कहता है कि सावधान रहना, यह बहुत तेज जहर है, एक ही घूंट काफी है। एलिजाबेथ विक्टर से कहती है कि रोमन आने वाला है। विक्टर हंसकर कहता है, वह मेरा दोस्त है, कोई मेहमान थोड़ी ना है। कुछ देर बाद रोमन खाना लेकर आता है। एलिजाबेथ उसका वेलकम करती है। जब कोई नहीं देख रहा होता तभी रोमन चुपके से पूरी जहर की बोतल विक्टर के खाने में मिला देता है। जब एलिजाबेथ खाना परोसती है तो विक्टर को याद आता है कि उसकी चॉपस्टिक नहीं मिल रही है। वह उन्हें लेने के लिए उठता है। तभी उसकी नजर मेज पर रखी बोतल पर पड़ती है। वह घबराकर पूछता है, यह कैसी बोतल है? यह सुनकर रोमन चौंक जाता है, लेकिन तुरंत बहाना बनाता है। वह कहता है कि यहाँ कल रात पार्टी हुई थी, शायद कोई इसे छोड़ गया होगा। इसके बाद विक्टर खाना खाने लगता है। तभी अचानक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। एलिजाबेथ घबराकर पूछती है, क्या वह मर गया? रोमन सपाट आवाज में कहता है, हाँ। दोनों तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस अधिकारी आकर विक्टर की लाश की जांच करते हैं। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आता है। वह रोमन से सवाल करता है और कहता है कि उसे पोस्टमार्टम करना होगा। रोमन तुरंत मना कर देता है। वह कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विक्टर की आखिरी इच्छा थी कि उसके शरीर को कोई हाथ नहीं लगाए। डॉक्टर को शक होता है और वह कहता है, यह बात अजीब है, मुझे इसके लिए अदालत जाना पड़ेगा। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि लाश को फ्रीजर में रख दिया
जाए। आगे वह कहता है कि वह अदालत से ऑर्डर लेकर आएगा ताकि पोस्टमार्टम हो सके। उस रात रोमन एलिजाबेथ के साथ रहता है। उसे अंदर ही अंदर बहुत पछतावा होता है क्योंकि विक्टर उसका बचपन का दोस्त था। एलिजाबेथ उसे समझाती है। वह कहती है कि अब पूरी जायदाद हमारी है, अब हम साथ रह सकते हैं। अगले दिन रोमन विक्टर की लाश अंतिम संस्कार के लिए घर लाता है। तभी वहाँ मेलेनी आती है। वह विक्टर की बॉडी के पास आती है और उस पर थूक देती है, फिर चुपचाप चली जाती है। रोमन और एलिजाबेथ सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी एक और झटका आता है। डॉक्टर कोर्ट का ऑर्डर लेकर आता है। वह कहता है कि पोस्टमार्टम अब किया जाएगा। रोमन और एलिजाबेथ डर जाते हैं। अगर पोस्टमार्टम हुआ तो सच सामने आ सकता है। डॉक्टर लाश को लेने के लिए तैयार होता है। रोमन पूरी तरह घबरा जाता है और मदद के लिए फोन करता है, लेकिन कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता। उधर रोमन को जो आदमी जहर देने वाला था वह अखबार में विक्टर की मौत की खबर पढ़ता है। वह घबरा जाता है और तुरंत रोमन को कॉल करता है। विक्टर मरा नहीं हो सकता। जो दवा मैंने दी थी वह शरीर को सिर्फ लकवा मार देती है। वह सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन हिल नहीं सकता। तुम तुरंत उसकी बॉडी चेक करो। रोमन डर के मारे सच छुपा देता है। एलिजाबेथ पूछती है कौन फोन कर रहा था। रोमन चुप रहता है। मॉर्चरी में डॉक्टर पोस्टमार्टम करने ही वाला होता है कि उसकी पत्नी फोन कर देती है। वह याद दिलाती है कि उनकी एनिवर्सरी है। डॉक्टर शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और घर चला जाता है। डॉक्टर के जाते ही असिस्टेंट अपने दोस्तों को बुला लेता है। वे सभी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। असिस्टेंट उन्हें चेतावनी देता है कि इस बॉडी को मत छेड़ो। डॉक्टर को चाहिए कि बॉडी इंटैक्ट रहे, लेकिन उसके दोस्त हंसते हैं और कहते हैं कि अरे अभी तो बॉडी फ्रेश है। असल में विक्टर जिंदा होता है। उसका शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त है। वह बोल या हिल नहीं सकता, लेकिन सब कुछ सुन और महसूस कर सकता है। वे लोग उसकी आंखें बंद करते हैं और पेट चीरते हैं। एक दोस्त उसकी आंतें तक बाहर निकालता है। तभी अचानक विक्टर की आंखें खुलती हैं। यह देखकर वे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि शायद ये रिफ्लेक्स होगा। वे फिर से उसकी आंखें बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद रोमन मोर्चरी पहुंचता है। वह बॉडी देखने की कोशिश करता है। असिस्टेंट डर के मारे झूठ बोल देते हैं। डॉक्टर ने बॉडी कहीं और भेज दी है और यह कहकर रोमन को वहाँ से भगा देते हैं। अंदर विक्टर फिर से हरकत करता है। उसका हाथ अचानक हिलता है और पास रखी आरी से टकरा जाता है, जिससे उसकी उंगलियां कट जाती हैं। अब सबको समझ में आता है विक्टर जिंदा है। डर के मारे वे लोग उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। फिर वे तय करते हैं कि उसे जिंदा दफन कर देंगे, क्योंकि अगर वह बच गया तो सबकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वे विक्टर को जंगल ले जाते हैं, कब्र खोदते हैं और उसे दफनाने लगते हैं। लेकिन तभी विक्टर होश में आता है। वह पहले सबसे नजदीक आदमी को मार डालता है, फिर दूसरा और उसके बाद तीसरा भी नहीं बचता। सुबह होते होते विक्टर उनकी कार लेकर चला जाता है। वह कुछ ड्रग्स लेता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह मेलेनी को देखता है। उसे याद आता है कि उसने उसकी लाश पर थूका था। विक्टर के अंदर बदले की आग भड़क उठती है। वह मेलेनी के घर तक उसका पीछा करता है। उधर रोमन एलिजाबेथ से कहता है हॉस्पिटल से विक्टर की बॉडी गायब है। एलिजाबेथ डर जाती है। रोमन को अब यकीन हो जाता है कि विक्टर जिंदा है। विक्टर मेलेनी को बिस्तर से बांध देता है। धीमी और डरावनी आवाज में कहता है मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। विक्टर रोमन के घर कॉल करता है। रोमन सुनकर डर जाता है, लेकिन एलिजाबेथ से झूठ बोल देता है कि शायद यह कोई रॉन्ग नंबर था। विक्टर मेलेनी को बेरहमी से मार देता है। रोमन टूट जाता है और एलिजाबेथ को सच बताता है कि विक्टर जिंदा है। एलिजाबेथ यकीन नहीं करती और कमरे में चली जाती है। तभी विक्टर घर पहुंचता है। अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। रोमन अंदर दौड़ता है और देखता है कि एलिजाबेथ बधी हुई है। रोमन डर के मारे चीखता है प्लीज उसे छोड़ दो। विक्टर बड़ी अजीब स्माइल के साथ कहता है ठीक है, अगर मेरी बात मानोगे तो। विक्टर रोमन को टॉर्चर मशीन पर बांध देता है। एलिजाबेथ को हैंडल घुमाने का आदेश देता है। रोमन दर्द से चीखता है। एलिजाबेथ रोते हुए कहती है रोमन ने यह सब प्लान किया था, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन विक्टर हैंडल पूरी ताकत से घुमा देता है, जिससे रोमन का शरीर कट जाता है। अब विक्टर एलिजाबेथ की ओर बढ़ता है, लेकिन एलिजाबेथ चाकू उठाकर विक्टर के पेट में घोंप देती है। उसकी पहले से घायल आंतें बाहर गिरती हैं। फिर वह कुल्हाड़ी उठाती है और विक्टर के सिर पर वार करती है, जिससे विक्टर वहीं मर जाता है। कुछ महीने बाद एलिजाबेथ हवेली के बाहर खड़ी होती है। अब हवेली पूरी तरह उसकी है। जैसे ही वह गाड़ी से उतरती है पता चलता है वह प्रेग्नेंट है और यह भयानक कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।